बर्पिंग या बेल्चिंग या एरोफेजिया, सिंपल टर्म्स में इसको बोला जाता है डकार आना। खाना खाने के बाद कहीं ना कहीं आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि एक ऐसी आवाज़ सडनली निकलती है कि इसको बेल्चिंग या बर्पिंग बोलते हैं और डकार बोलते हैं। एग्जैक्टली छोटे बच्चों में भी बेल्चिंग बर्पिंग होता है और वो हवा खा लेते हैं, यानी उनके स्टमक में हवा चली जाती है रॉन्ग फीडिंग से। इसीलिए जब भी बच्चों को दूध पिला रहे होते हैं कि पूरी बोतल जो होती है उसमें हवा नहीं रहनी चाहिए। वो मैंने अपने एक सीनियर डॉक्टर साहब हैं, पेडियाट्रिशियन डॉक्टर सिराज साहब, उनका मैं आपको एक वीडियो क्लिप सुनाने की मैं कोशिश करूंगा। हमारे साथ इस टाइम मेरे बहुत सीनियर हैं डॉक्टर, पेडियाट्रिशियन हैं, बच्चों के डॉक्टर। तो इनसे मैं पूछूंगा कि जैसा मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ बर्पिंग के ऊपर, तो ये बताएंगे कि बच्चों को बर्पिंग ज़्यादा होता है, अक्सर बच्चे रोना स्टार्ट करते हैं, तो उनको हम देखते हैं कि पीठ के ऊपर पीछे ठकोर करने से कुछ उनकी गैस निकाली जाती है, बर्प कम किया जाता है। तो सर, बर्पिंग को कैसे ख़त्म किया जाना चाहिए? मेरे इस यूट्यूब के चैनल के थ्रू आप में एक पब्लिक में जानकारी जाएगी, तो आप प्लीज़ ये एक्सप्लेन कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत अच्छा टॉपिक है क्योंकि छोटे बच्चों को हमेशा इससे काफ़ी डिस्कम्फर्ट हो जाता है बिकॉज दे इंजस्ट एयर, हवा पीते हैं माँ के दूध के साथ भी, बॉटल से भी। इसमें दो चार चीज़ें याद रखनी है। अगर कोई बॉटल दे बच्चे को तो जो बॉटल का निपल है वो दूध से भर के रहना चाहिए, एक चीज़ है। उस हिसाब से बॉटल को रखना है मुंह में बच्चे के। दूसरी चीज़ ये है कि अगर अपना दूध दे माँ, अपना दूध ब्रेस्ट फीडिंग करे तो सिर्फ निपल ही मुंह में नहीं रखना है। जो निपल के इर्द गिर्द एरियोला होता है, काला हिस्सा, वो बच्चे के मुंह में रहना चाहिए ताकि बच्चा अच्छी तरह दूध पिए और कोई हवा अंदर नहीं जाए। तीसरी चीज़ ये है कि बच्चे को ओवर फीडिंग नहीं करनी चाहिए। दूध देना और देना, देना और देना, दिमाग में रखना है कि कितने टाइम के बाद देना है। चौथी चीज़ ये है कि जो बच्चे की चिन हो वो माँ की ब्रेस्ट के ऊपर रहना चाहिए और बच्चा माँ के बाजू पे रख के बच्चे और माँ की नज़र एक दूसरे से मिलनी चाहिए। फिर जब दूध वगैरह ख़त्म किया फिर कंधे पे रख के कमर पे हाथ से ठकोर करना से चलना थोड़ा, तो इससे गैस निकल जाती है। तो हाँ, इस गैस से पेन भी होता है बच्चे में, अदरवाइज हाँ, वो कोलिक होता है, उसमें कुछ परवाह नहीं, ज़्यादा पेन वाली दवाएं नहीं देनी होती है। तो थोड़ा सा अगर दूध टाइम पे दें, ज़्यादा भी ना दें तो, और उसके बाद थोड़ा सा एंजाइम वगैरह देना पड़ता है तो बच्चा ठीक हो जाता है। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। हमें डकार क्यों आते हैं? यस, कुछ जब भी हम तेज़ खाना खा रहे होते हैं और साथ में क्या होता है, हम स्वेलो करते हैं हवा को भी, जो स्टमक में चली जाती है और बाद में फूड पाइप में कुछ रहती है। तो वहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, कुछ गैसेस है जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और हाइड्रोजन वगैरह प्रोड्यूस होती हैं, वो गैस प्रोडक्शन करती हैं। कुछ फूड इंटॉलरेंसेस यानी कि जैसे बंद गोभी है, बीन्स होते हैं, ब्रोकोली होती है, इनको थोड़ा डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है और ये भी गैसेस प्रोड्यूस करती है। सिमिलरली कुछ ऐसी सब्जियां जो होती हैं, जब गैसेस ज़्यादा बनते हैं तो उन सब्जियों से भी आपको गैसेस या म्यूजिकल फूड्स उनको बोला जाता है। खासकर बीन्स का बोला जाता है कि ये म्यूजिकल फूड्स होती हैं। क्या फैक्टर्स हैं कि बर्पिंग ज़्यादा हो सकती है? जब आप तेज़ तेज़ खाना खा रहे होते हो, आपका कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जब लेंगे, कभी स्पाइसी चीज़ें लेंगे या फैटी फूड्स लेंगे, उनमें भी बर्पिंग होने के चांसेस हैं। कुछ डाइट्स ऐसी हैं जिसमें ज़्यादा फाइबर्स होगा, स्टार्च होगा, शुगर्स होगा, वो उनको डिफ़िकल्ट होता है डाइजेस्ट करने में, इसलिए वो भी गैस प्रोडक्शन करते हैं। कुछ हेल्थ कंडीशंस हैं, यानी कि उनको हम बोलते हैं, जैसे गर्ड बोलते हैं, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ होती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है या स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ जब हो जाती है, ये भी गैसेस प्रोडक्शन करते हैं। मैं कुछ टिप्स बताऊंगा कि गैसेस या बर्पिंग या एरोफेजिया को कम कैसे किया जाएगा। आपको स्लोली खाना चाहिए, माइंडफुली खाना चाहिए ताकि आपका हवा का स्वालो ना किया जाए। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स तकरीबन सोडा है, उनको कम किया जाना चाहिए। लो फाइबर डाइट्स, जब आपको ज़्यादा बर्पिंग होती होगी, आप ज़्यादा उस दौरान मीट वगैरह आप ले सकते हैं क्योंकि उनमें गैसेस या बर्पिंग ज़्यादा नहीं होती है। सिमिलरली स्ट्रेस को मैनेज करने से भी
स्ट्रेस एक डाइजेस्टिव इशू कर सकता है और ज़्यादा बर्पिंग हो सकती है, लाइक दिस। ये दिस इज बर्पिंग। याद रखना चाहिए कि जो बर्पिंग है एक नेचुरल बॉडीली फंक्शन है, लेकिन अगर एक्सेसिव बर्पिंग होगी तो वो उसके ऊपर आपको सोचना पड़ेगा। तकरीबन 20 से 25 बर्प एक दिन में एक शख्स को हो सकते हैं नॉर्मली भी, तो उनसे अगर ज़्यादा होंगे तो आपको एवेलुएट करने की ज़रूरत है। मैंने आपको जैसे बताया 20 से 30 डकार जो हैं, बर्प जो हैं, तकरीबन हैवी मील्स खाने के बाद हो सकते हैं, तो इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती है। खासकर जब बच्चे को दूध पिला रहे होते हैं, हवा नहीं जानी चाहिए, यानी कि आपका जो बोतल है, बोतल फुल्ड होनी चाहिए, वरना बच्चा ज़्यादा हवा पी सकता है। उसके बाद आपको देख लेना चाहिए कि बच्चे को हवा कैसे निकालते हैं। वो मैं आपको 2 फ़ोटोग्राफ ये दिखा रहा हूँ। तो उनकी पीठ के ऊपर आपने बैक करके उनको टैप करना होता है ताकि उनकी हवा निकल जाए, और ताकि बच्चा उससे बिल्कुल एब्डोमिनल कोलिक्स जो होते हैं, पेन होता है, वोमिटिंग वगैरह, इनडाइजेशन होती है। एग्जैक्टली डॉक्टर सिराज साहब ने भी कुछ ट्रीटमेंट गाइडलाइंस बताई हैं। आप इसको गौर से सुनेंगे। ऑल द बेस्ट। खुदा हाफिज़।